जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको डोमचांच राज परिवार के द्वारा आरंभ की गई पूजा स्थल, जिसको डोमचांच चैती काली मंडा के नाम से सुप्रसिद्ध है, और सर्वप्रथम डोमचांच के प्रथम राजा शीत और बसंत के द्वारा ये पूजा आरंभ की गई थी। आज जहां पे हम लोग हैं, ये डोमचांच काली मंडा का ऐतिहासिक स्थल है। शुरुआत में इससे बगल में जो राजा का गढ़ था, हमारे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, वहां पे पूजा आरंभ हुई थी। उसके बाद लगातार सदियों से चलती आ रही इस पूजा व्यवस्था को आज भी लगातार चल रही है। और साथ ही साथ डोमचांच का यह पूजा और यहाँ की जो झांकी होती है, वो राज्य में हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की सबसे व्यवस्थित और सबसे भव्य झांकी में से एक है, जो हजारीबाग के बाद आप रामनवमी को देखेंगे कि पूरे रात में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे जो झांकी निकाली जाती है उसमें सम्मिलित होते हैं। और उस झांकी में नावाडीह, बहराडीह, मसनोडी, महेशपुर, मधुबन, रूपंडी, डोमचांच, बिगिनपिंडा, महेशपुर आदि के लोग सम्मिलित होते हैं और अपनी प्रस्तुति के साथ इस महापर्व में, जो दुर्गा पूजा का उत्सव है, रामनवमी का जो उत्सव है, उसमें सम्मिलित होते हैं। बगल में जो स्टेज है, वो भी ये स्टेज काफी ऐतिहासिक है। इस स्टेज पे भारत के सबसे सुप्रसिद्ध बॉलीवुड के कलाकार भी कभी अपना उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं, अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज उसी का छटा है जो आसपास के क्षेत्रों में बह रहा है, जहां पे कई प्रकार के कलाकार अपनी कला को दिखाएंगे रामनवमी के दिन। तो आज देवी दर्शन के साथ साथ यहाँ पे उपस्थित हैं पुजारी के रूप में लंबोदर पांडे जी, जो कि तीसरी पीढ़ी ये जानते हैं, और इसके पहले कई पीढ़ी जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। तो आपका स्वागत है, और संक्षेप में इस पूजा का महिमा बताएं। ये चैत्र नवरात्र वासंती दुर्गा पूजा बहुत दिनों से होता आ रहा है। हमारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में इस पूजा को मनाया जाता है, और यही परंपरा जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है। 3 कुर्सी हमारे ज्ञात में है, हमारे परिवार से। हमारे बाबा पुजारी पांडे, मुंशी पांडे उनका नाम था। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया। हमारे पिताजी स्वर्गीय कामेश्वर पांडे जी ने अपने जीवन पर्यंत किया, और उसके बाद इस पूजा को हम चलाते आ रहे हैं। यही इसका तो जैसा कि आपने सुना कि ये तीसरी पीढ़ी है जो इस पूजा को करते आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जिस कहानी को हम लोग बचपन में सुना करते थे, शीत और बसंत की कहानी, वो इसी स्थान से आरंभ हुई थी। कोडरमा राज्य में एक घटनाक्रम, जो हमारा चंदगढ़ नेहरू पहाड़ी बगल में जो नदी बही हुई है, नाला है, उसी नाले से पहले पैजनिया घाट के नाम से जिसको जाना जाता था। और आज उसी कहानी के बाद जो है सो डोमचांच राज्य की स्थापना होती है। उस कहानी को मैं आपको दूसरे एपिसोड में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ का दुर्गा उत्सव जो है, रामनवमी उत्सव है, उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आज यहाँ के बाद जो विभिन्न क्षेत्रों में झांकियां तैयार हो रही है, उन तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। और इस पूरे क्षेत्र में जो ये भव्यता है, सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है, उसको आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ दिखाइए। बोलो कल आएंगे थे। कल आएंगे। तो दोस्तों, काली मंडा मुख्य पूजा स्थल के बाद जहां से झांकी आरंभ की जाती है, सबसे पहले काली मंडा का जब झांकी है, वो विघ्न विनाशनी मंदिर से निकलती है, और वहां पे अभी कलाकार लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे जो कलाकार हैं उनसे आपको मिलाऊं, और साथ ही साथ जो भी डायरेक्टर और बाकी लोग हैं उनसे मिलाऊं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य पूजा स्थल कालीमंडा के बाद मैं यहाँ आया हूँ। विघ्न विनाशिनी का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है और यहाँ पे सभी कलाकार और उनको सहयोग कर रहे जो है सो एक्ट में रतन सिंह और बाकी लोग जो है यहाँ पे हैं। समिति के और भी लोग हैं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, वो थोड़ी देर में आएंगे। मैं कल कोशिश करूंगा आपको उन सभी से मिलाने के लिए। तब तक एक साथ जो है सो सभी लोग जो हैं सो ताली बजा करके दर्शकों को अपनी उपस्थिति दे दें। तो अभी यहाँ पे एक्ट चल रहा है और रात 12-1 बजे तक ये लोग जो है सो मेहनत कर रहे हैं और ये 25वां साल है यहाँ का प्रस्तुति का। ऐसे तो जो हमारा झांकी होता है मुख्य रूप से जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं लाठी डंडे का खेल, वो तो वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन ये झांकी का जो व्यवस्था है यहाँ 25 वर्षों से चल रहा है। ये 25वां साल यहाँ पे होगा तो सिल्वर जुबली होगा। तो आइए बात करते हैं। तो रतन जी आप बताएं कि क्या तैयारी है और क्या इस बार आप लोग का तैयारी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आज हम लोग मुझे और मेरे सारे ग्रुप के मेंबर को आपके चैनल के माध्यम से 2 शब्द बोलने का खुशी प्रदान हुआ है। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये रामनवमी जो साल में एक बार आता है, वो हिंदू धर्म सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे हम लोग मिलके बहुत ही सुंदर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और डोमचांच प्रखंड में हर एक मंदिर से, हर एक समिति से अलग अलग झांकी निकलता है। सारे समिति के जितने भी सदस्य हैं डोमचांच प्रखंड के, वो अपने अपने मंदिर को लेके काफी एक्टिव रहते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सबका झांकी, जितना भी झांकी डोमचांच में होता है, किया जाता है, वो सबका बेस्ट रहता है। इसमें हम लोग कोई कंपटीशन में नहीं है कि हम अच्छा करेंगे वो अच्छा करेगा, सबका अच्छा है। बट हाँ ये है कि हमें अपना त्यौहार को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। और जैसे कि आज बहुत खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि डोमचांच कालीमंडा विघ्न विनाशिनी माता का 25वां साल 2025 में 2001 से हमारा झांकी निकलना स्टार्ट हुआ था और आज वर्तमान में 2025 साल है, मीन्स हम लोग का 25वां साल है। और इस बार मैं और मेरे जितने भी सहयोगी को आप देख सकते हैं, उन लोग मिलके काफी मेहनत किए हैं 8 दिन 10 दिन से। और हम लोग विश्वास दिलाएंगे आप लोग को कि इस बार जो हम लोग का झांकी निकलेगा वो काफी अच्छा रहेगा और आप लोग को भी पसंद आएगा। बिल्कुल। पूर्व में भी जो यहाँ का प्रस्तुति रहा वो बड़ा मनमोहक रहा और लोगों को अट्रैक्ट किया है और अपनी एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुए हैं। और सभी बच्चे जो हैं सो आप बताएं कि आप लोगों को किस प्रकार से क्या फीलिंग हो रहा है इस तरह का आप एक्ट में जो है। चलिए जिस तरह से आप लोग सब सम्मिलित हैं तो क्या आप कुछ बताइए। हाँ आ जाओ आगे आ जाओ छोटे, आइए। फीलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे प्राउड फील होता है कि मंदिर के लिए कुछ कर रहे हैं, अपना धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं और सपोर्ट करते हैं यहाँ के सब लोग कि हाँ बेस्ट कर सकते एक दूसरे को सपोर्ट करो। ये फीलिंग बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? खुशी। चलो खुशी जो है सो बड़ा खुशी होते हुए अपनी बात को रखे हैं और ये बताए हैं कि मंदिर के लिए हम लोग अपना समय दे रहे हैं। ये देखिए आप लोग जो एक्ट कर रहे हैं ना, ये अभी के समय में अब जो है सो बड़ा डिफरेंट हो गया है। कई तरह का हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट फील होता है ना, लेकिन आपका ये बहुत कम समय में ही जो आपके अंदर इसके कारण जो एक अनुशासन आएगा, अनुशासन जो आपके अंदर आएगा वो वाकई में आपके बाकी सारे लक्ष्यों में बहुत हेल्प करेगा। तो आप अपना 100% सभी देने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। चलिए तो सभी लोग जो हैं सो 100% अपना देंगे और एक विशेष प्रस्तुति हम उम्मीद करेंगे कि बहुत बेहतर होगा। मैं कल भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास आऊं और कुछ बेहतर करूं। तो आप लोग बताएं कि किस तरह का तैयारी है, क्या लग रहा है कि ऐसे तो सभी आप लोग मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन बच्ची लोग जो हैं जो आपके सहयोग कर रहे हैं वो कितना बेहतर कर रहे हैं, आप बताएं संक्षेप में। संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि आज किसी भी क्षेत्र में लड़कियां जो है वो एक ना एक कदम लड़कों से आगे ही है। तो उसी तरह हमारे फील्ड में भी अभी जो ये तैयारी को लेकर के जिस तरह चला जा रहा है, लड़की लोग का भी काफी योगदान है और हमारे भाइयों का भी काफी योगदान है। किसी का कोई रोल कम नहीं है, लेकिन हाँ लड़कियों का रोल हम लोग से कुछ बढ़कर है। और ये धर्म को लेकर के हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और हम लोग को ये रामनवमी में एक ऐसा मौका मिलता है ताकि हम हमारे
रामलला को दर्शाएं, वो युग के माध्यम से जो एक मानव जीवन जी करके एक इतना कठिन से कठिन, जितना कठिन कहा जाए वो कम है, वो थोड़ा समझाना चाहे कि एक मानव के जीवन में इतना तकलीफ और कष्ट झेलने के बाद भी वो धर्म के रास्ता को ना छोड़े, और उसी को लेकर करके हम लोग का भी ये झांकी निकलता है कि कोई भी इंसान को तकलीफ कितना भी हो, धर्म के रास्ता पे नहीं छोड़ना है। चलिए, तो जैसा कि एक बार क्लैपिंग चाहिए इनके शब्दों को, कि हमारे धर्म के सबसे प्रमुख में से एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के को समर्पित होता है यह रामनवमी व्रत, और उसी में जो है सो प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर से लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उसी में से ये है। और भी आप लोग कुछ कहेंगे? जरा अपना नाम बताते हुए आप बताएं। मैं दिलीप कुमार, मैं ये रामनवमी का जो झांकी कर रहा है, मेरा कि फर्स्ट बार हम इस झांकी में प्रस्तुत कर रहे हैं, और मैं सभी वीर विनाशी मंदिर जितने भी सदस्यगण हैं उनका अभिवादन करता हूँ कि मुझे ये एडिटिंग करने के मौका दिया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझे। और इसी साथ मेरा टीम अपना रामनवमी की झांकी में 100% देने का योगदान करेंगे और सुंदर बनने करके। चलिए, तो एक बार जोर से क्लैपिंग और एक बार जो है सो आप सभी को शुभकामना के साथ एक बार प्रेम से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय विघ्न विनाशिनी, ओम शांति। आइए मंत्री जी, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कालीमंडा मुख्य पूजा स्थल के बाद विघ्न विनाशिनी मंदिर, और विघ्न विनाशिनी मंदिर में कलाकारों से मिलने के बाद मैं अभी आया हूं महेशपुर में, रिद्धि सिद्धि भवानी मंदिर महेशपुर में आए हैं, और यहाँ पे भी वर्षों से लगातार जो है सो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, और एक से बढ़ के एक, कई बार जो है सो बच्चों को लेकर के महिला जागृति और विभिन्न प्रकार के, हम कहें तो एक से बढ़कर एक यहाँ पे प्रस्तुति लगातार देते आए हैं लोग। समिति के कुछ लोग हैं अभी अंदर, कलाकार जो है सो अपने प्रैक्टिस में है, अभ्यास में है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आप कुछ बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? बताना चाह रहे थे कि पिछले साल हमने राष्ट्रीय त्योहार को लेकर के जागरूकता अभियान, जैसे कि मताधिकार का प्रयोग लोग अधिक से अधिक करें। पिछले साल चुनाव था और उसी को लेकर के हमने झांकी प्रस्तुत किया था, और सरकार ना जाने उसकी प्रचार करने के लिए कितने करोड़ों रुपया खर्च कर देती है, लेकिन जिला प्रशासन को जरा सा भी ये नहीं लगा कि ऐसे एक मेडल बच्चों को उठा करके दे दे हमने। और वो सभी बच्चे सरकारी स्कूल से थे, ये कहीं से कोई तैयार हो मैंने दूसरे जगह से लाया नहीं गया था। इसके लिए हमने जिला प्रशासन से प्रयास भी किए, एक बार आवेदन भी दिया कि बच्चों को कम से कम अपने हाथ से प्रोत्साहित कर दीजिए ताकि बच्चा का मनोबल बढ़ेगा। जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे बच्चे को वहाँ ले गए थे, बच्चा ले जाने के बाद भी मैंने सॉरी, तो जैसा कि प्रस्तुति दिए थे उसका डीसी ने हम लोगों का सीन को काट करके उसको एडवर्टाइज के रूप में अपने आप प्रचार कर दिया। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ का जो भव्यता था, चुनाव व्यवस्था को, चुनाव में प्रचार व्यवस्था को जो लोग करते हैं, राष्ट्रीय त्योहार चुनाव से संबंधित यहाँ का प्रस्तुति था, और उसके क्लिप को काट करके जिला प्रशासन अपने उपयोग में तो लाया, लेकिन यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो अभिभावक हैं उनको शाबाशी देने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, एक यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी ऐसा एक मेडल भी या तो एक लिखित में कुछ भी इस समिति को या यहाँ तक यहाँ के बच्चों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं किया। ये यहाँ के समिति के लोगों को खेद है। हम आशा करते हैं कि आगे से इन सब चीजों को में सुधार आएगा, और डोमचांच में ये जो भव्य प्रस्तुति होता है, राज्य स्तर का प्रस्तुति होता है, हम कह सकते हैं कि हजारीबाग के बाद जो डोमचांच में ये सभी समितियां अपना उपस्थिति दर्ज कराती है, ये अपने आप में वाकई में संस्कृति और कला का एक बेजोड़ संगम है जिसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं चलता हूं, अभी कुछ बच्चों से बात करेंगे जो अभ्यास कर रहे हैं, और तत्पश्चात मैं आगे और जो समिति है बहराडी, नावाडी, मसनोडी, रूपंडी, उन सभी जगहों पे भी जा करके वहां की स्थिति आपको दिखाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।
नासनी माता की, रिद्धि सिद्धि भवानी माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए।